बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथ क्लास 4 यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1, होल नंबर एंड ऑपरेशन। सबसे पहले स्टूडेंट हम जानेंगे होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर, द नंबर्स दैट इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो, मतलब ऐसे नंबर जिसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड हो एंड ज़ीरो। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो, इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एंड इसमें अब ज़ीरो इंक्लूड कर दिया है तो ये क्या बन गया है? होल नंबर। 0 1 2 3 एंड सो, इन ये क्या कहलाएंगे? दिस इज कॉल्ड होल नंबर। नॉट ए फ्रैक्शन और डेसिमल, मतलब होल नंबर में फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर नहीं होते। अब फ्रैक्शन नंबर कौन से होते हैं? 3/5, 9/7, 11/13 या सो अदर एनी ऐसे नंबर जो इस शक्ल में हो उनको क्या कहेंगे हम? फ्रैक्शन। अब डेसिमल नंबर कौन से? 0.5, 9.7, 13.5, 7.5 एंड सोन्स, या ऐसे एनी अदर नंबर जो इस शक्ल में हो उनको हम क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर। ये होल नंबर में इंक्लूड नहीं होते। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है? द सिस्टम इन विच द पोजीशन ऑफ ए डिजिट, एक सिस्टम है जिसमें डिजिट की पोजीशन को इन ए नंबर में रखा जाता है, डिटरमाइंस इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू के हिसाब से। मतलब एक सिस्टम है जिसमें एक नंबर है, उसमें डिजिट की जो पोजीशन है ना उनको उसकी वैल्यू के हिसाब से रखा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, इसमें कुछ डिजिट हैं, ठीक है। अब हम इनको रखते कैसे वो हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट से, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है? प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट में ना दो पार्ट्स होते हैं, एक यूनिट का, एक 1000 का, ठीक है। आगे यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं, 1 10 100, ऐसे 1000 के 3 पार्ट्स होते हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000। अब ये मेरे पास नंबर है, ये डिजिट है। अब इनको ना मैं प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करता हूँ। अब 3 को मैंने 1 पर पुट किया, 1 को 10 पर किया, 5 को 100 पर किया, 9 को 1000 पर, 6 को 10,000 एंड 7 को 100,000 पुट कर दिया। मतलब ये जो नंबर है, इसकी जो डिजिट है ना, इनको मैंने इनकी पोजीशन पर पुट, इनको इनकी पोजीशन पर पुट कर दिया है, ठीक है। ये है प्लेस वैल्यू आ गया। अभी हम इनको वर्ड में लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, अब कैसे वो सीखते हैं। अब देखिए 100 किस पर है? 7 किस पर है? 100,000 पर, 700, ठीक है। ये हमने 700 पढ़ लिया। नेक्स्ट जो 2 डिजिट हम पढ़ेंगे ना वो हम इकट्ठे पढ़ते हैं और उनको एक ही उसमें 1000 ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे 700 पर होगा। अब 6 और 9 को हम इकट्ठा पढ़ेंगे 69,000, 769,000, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे यूनिट के भी ऐसे पढ़ेंगे। जो 100 पर है वो 5 को हम अकेला पढ़ा एंड 500, ठीक है। एंड 1 एंड 3 को हम इकट्ठा करके भी पढ़ सकते हैं और अलग भी पढ़ सकते हैं। 10 1 500 एंड 13, या इसको हम अलग पढ़ सकते हैं 500 1 10 एंड 3 1। जी स्टूडेंट, अब है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। देखें राइट इन वर्ड, ये आपने उन्होंने नंबर दिया है ना, अब उन्होंने ना उसको कहा इसको आपने वर्ड में लिखना है और मेक प्लेस वैल्यू टेबल, और प्लेस वैल्यू टेबल भी बनाना है, ठीक है। अब इन्होंने बनाया, देखें यूनिट और 1000 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 10 एंड 100, एंड सेम एज इट इज़ 1000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, 1000 10,000 एंड 100,000। अब इन डिजिट्स को इन्होंने प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर दिया, ठीक है। अब हम इनको पढ़ते कैसे हैं, वर्ड में लिखते कैसे हैं? अब देखें 6 किस पर है? 100,000 इन द गिवन नंबर इन वर्ड्स इज 600, ये आ गया 600। अब जो नेक्स्ट 2 डिजिट है हम इनको इकट्ठा पढ़ेंगे, एंड 35,000,
ठीक है। ये 3 जो पार्ट्स हैं 1000 के, फर्स्ट हो गए 100 का एंड नेक्स्ट हुए 1000 के, ठीक है। ये कैसे क्या पढ़ेंगे 635,000। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट पार्ट, अब यूनिट के देखें क्या है 0, 100 पर क्या है 0, अब इसको ऐसे लिखेंगे एंड 89, 0 100 है, 0 है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट 2 डिजिट हम इकट्ठे पढ़ेंगे, इनको क्या पढ़ेंगे 89, या हम इनको 8 10s 9 1s ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द गिवन नंबर इन फिगर। अब उन्होंने ना वर्ड में दिए हुए हैं, हमने इनको हम डिजिट्स में लिखना है प्लेस वैल्यू चार्ट में, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है। अब ये लिखा हुआ देखें वर्ड में 700, मतलब 7 किस पर है 100 पर, लेकिन वो 100 है कौन सा भी देखने 793,000, मतलब 7 जो है 100,000 पर है, 7 किस पर आ गया 100,000 पर एंड 93, मतलब हमने जो कहा था कि हम 2 डिजिट इकट्ठे पढ़ते हैं वो आगे 93, मतलब जो 9 है वो 10,000 पर है और जो 3 है वो 1000 पर आ गया, ठीक है। अब हम इसको लिखा है हमने 700 एंड 93,000, ठीक है। 100, अब 1 किस पर है 100 पर एंड 24, अब नेक्स्ट 2 हमने इकट्ठे पढ़े हैं 20, मतलब 2 10 पर है और 4 1 पर है, ये 24, 124, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जी स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं डिजिट। बिगेस्ट 1 डिजिट इज़ 9, हम जानते हैं बिगेस्ट 1 डिजिट इज़ है 9, ठीक है। बिगेस्ट 1 डिजिट 9 + 1 = 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, ठीक है। मतलब बिगेस्ट 1 डिजिट में अगर हम 1 ऐड करें तो हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मिलता है, ठीक है। मतलब बिगेस्ट 1 डिजिट टू स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, मतलब बिगेस्ट 1 डिजिट में ऐड करें तो हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मिलता है। बिगेस्ट 2 डिजिट इज़ 99, ठीक है। अब बिगेस्ट 2 डिजिट में हम 1 ऐड किया तो हमें 100 मिला, लेकिन 100 के स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। ऐसे ही हम बिगेस्ट 3 डिजिट क्या है 999, तो बिगेस्ट 3 डिजिट में हमने 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला है 1000, लेकिन 1000 के स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। बिगेस्ट 4 डिजिट क्या है इज़ 9999। बिगेस्ट 4 डिजिट में हम 1 ऐड करें तो हमें क्या मिलता है 10,000, तो वो क्या है 10,000 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। बिगेस्ट 5 डिजिट क्या है 99,999। अब बिगेस्ट 5 डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट, मतलब जो रिंग में डिजिट है ना उसकी हमने वैल्यू बतानी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना कुछ डिजिट हैं, एक नंबर है जिसमें ना एक रिंग है, उसमें अंदर एक डिजिट है, हमें इसको वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू। अब मैं इसकी वैल्यू बताऊंगा कैसे, देखें। अब हम इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, हम इसको पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 एंड 100,000, ठीक है। अब रिंग किस पर है 1 10 100 1000, किसको कितना हुआ 3000, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3000, या इसका एक और दूसरा तरीका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जिस डिजिट पर रिंग हो उससे ऑनवर्ड जितने डिजिट हो आप उनको 0 लगा दें, ठीक है। अब ये 3 है ना, 3 आपने लिख दिया, ऑनवर्ड जितने डिजिट हैं आप उनको 0 लगा दें, तो क्या बन जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, रिंग की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट ऐसे देखें 865421, ठीक है, ये एक नंबर है। अब देखें 4 डिजिट की ना रिंग डिजिट है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब 4 है ना, 4 से ऑनवर्ड कितने डिजिट हैं 1 एंड 2 0 लगा दिए मैंने, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 400।
जी स्टूडेंट, हम मज़ीद पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट। अब इसमें देखें बुक में रिंग डिजिट है ना, अब ये नंबर दिया है, हमने इसकी रिंग की डिजिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है पीछे पढ़कर आए हैं हम एग्जाम्पल से, सेम एज इट इज़ ऐसे करना है। अब देखें 9 है ना, 9 की हमने रिंग डिजिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब 9 से आप ऑनवर्ड जितने डिजिट हैं आप उनके ज़ीरो लगा दें। 9 है, ठीक है, ऑनवर्ड कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, ये 9000 बढ़ गया। आप इसको 9000 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप अपने दूसरे तरीके से करना चाहिए 1 10 100 1000, या आप उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 9000 पर है तो क्या बना वो 9000। नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट 285161। ठीक है, अब 1 की हमने वैल्यू बतानी है, इसको हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं और वैल्यू रिंग की वैल्यू भी। 1 से ऑनवर्ड जितने डिजिट है ज़ीरो लगा देते हैं, 1 एंड 2 2 ज़ीरो लगा दें। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट 960013। ठीक है, अब ये देखें 1 10 100 1000 10,000 एंड 100, मतलब 6 किस पर है, 10,000 पर, लेकिन हम आपको दूसरे तरीके से करते हैं। 6 लिखा हमने, ठीक है, ऑनवर्ड जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा दें। 1 2 3 एंड 4, 4 डिजिट है, 4 ज़ीरो लगा दें। 1 2 3 एंड 4, या आप इसको 6 10,000 भी कर सकते हैं। ठीक है, 541851। ठीक है, हमने इसको 5 की ना रिंग डिजिट की वैल्यू बतानी। 5 लिखा आपने, ठीक है, ऑनवर्ड जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा दें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हमने ज़ीरो लगा दिए हैं। ठीक है, ये इसका क्या बनेगा 500,000, या 500,000 ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, राइट द गिवन नंबर इन 1000 100 10 एंड 1। मतलब उन्होंने एक नंबर दिया है, आपने इनको ऐसे इस शक्ल में लिखना है। ठीक है, अब देखें, आप पढ़ें इसको 1 10 100 1000 10,000 एंड 100,000। मतलब आप इसको हम पीछे पढ़ कर आए हैं प्लेस वाले चार्ट में, जैसे 112,000 500 पर है, 8 10 पर है एंड 8 1 पर है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी, ये 112 इकट्ठा लिखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग करके 112,000 112,000। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 112,000 को 112,000 ऐसे भी लिख सकते हैं। 500 8 10 8 1। ठीक, जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइटिंग 6 डिजिट नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब हमने डिजिट्स को ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है वसी कर लिखना है, इनको ना ओपन करके लिखें आप। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ नंबर हैं 683945। ठीक है, ये नंबर है, कुछ डिजिट हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिखना है। आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट लेना है। ठीक है, उससे ऑनवर्ड जितने डिजिट हो उतने आपने ज़ीरो लगा देने हैं साथ। फॉर एग्जांपल 6 हमने लिया है, 6 से ऑनवर्ड कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, हमने 5 ज़ीरो लगा दिए साथ। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाना है आपने, फिर नेक्स्ट डिजिट लेना है आपने, फिर उससे ऑनवर्ड जितने डिजिट हो उतने आपने ज़ीरो लगा देने हैं। अब नेक्स्ट डिजिट था हमारे पास 8, हमने 8 लिया है, 8 से ऑनवर्ड जितने डिजिट हैं 1 2 3 4, 4 ज़ीरो लगा दिया, 1 2 3 4 लगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट डिजिट हमने लिया 3, 3 से ऑनवर्ड जितने डिजिट हैं 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 ज़ीरो लगा दिए, फिर प्लस का साइन, फिर 9 लिए हमने, 9 के से ऑनवर्ड कितने डिजिट हैं 1 2 2 साथ ज़ीरो लगा दिए, फिर प्लस का साइन प्लस, फिर नेक्स्ट डिजिट लिए हमने 4, 4 से ऑनवर्ड कितने डिजिट हैं 1 1 ज़ीरो लगा दिए, फिर प्लस का साइन, फिर लास्ट डिजिट 5 एज इट इज़ आ रहे। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम 430180। ठीक है,
अब 4 हमने लिया है, 4 से ऑनवर्ड कितने डिजिट है, 5, 5 0 लगा दी हमने। फिर प्लस का साइन लगाना है हमने, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिजिट 3 लिया है, 3 से ऑनवर्ड कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 0 लगा दिया हमने। फिर प्लस का साइन लगाया। फिर नेक्स्ट डिजिट है 0, 0 से ऑनवर्ड कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 0 लगा दिया 7, ठीक है। फिर प्लस का साइन लिया। फिर नेक्स्ट डिजिट 1 लिया है, 1 से ऑनवर्ड कितने डिजिट हैं, 1 2, 2 0 लगा दिया 7, ठीक है। फिर प्लस, फिर 8 से ऑनवर्ड कितने डिजिट हैं, 1 है, 1 0 लगा दिया। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट डिजिट 0 है, 0 एज इट लिख दिया। स्टूडेंट नेक्स्ट है, लुक एट द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड राइट द 6 डिजिट नंबर, ठीक है। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी ना हमने, अब हमने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म को आपने इस शक्ल में लिखना है, 6 डिजिट शक्ल नंबर्स में लिखना है, ठीक है। इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना है हमने, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर है 400,000, 70,000, 6,000, 300, 10 एंड 5, ठीक है। आपने सब नंबर्स के ना सब वैल्यूज़ की फर्स्ट डिजिट आपने लेने हैं, ठीक है। जैसे 400,000 है ना, आपने इसका फर्स्ट डिजिट लेना है 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 70,000, इसका आपने लेना है 7 फर्स्ट डिजिट। फिर नेक्स्ट वैल्यू 6,000, 6,000 का 6 फर्स्ट वैल्यू है, आपने वो लेनी है। फिर 300 है, 300 की फर्स्ट वैल्यू 3 है, आपने वो लेनी है। प्लस 10 है, 10 का आपने फर्स्ट वैल्यू 1 है, वो लेनी है। और 5 लास्ट वैल्यू उसको वो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इनकी फ़र्स्ट वैल्यू सबकी लेकर इनको इकट्ठा कर कर लिख देना है, ये आपके पास आ जाएगी राइट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, 200,000, 40,000, 0, 100, 70 एंड 0, ठीक है। आपके पास कुछ वैल्यूज़ है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। अब हमारे पास 200,000 है, तो इस वैल्यू में इसका मैंने फर्स्ट डिजिट क्या 2 है, वो मैंने वो लिया है, ठीक है, वो लिया हुआ है, ठीक है। फिर प्लस 40,000, 40,000 की फ़र्स्ट वैल्यू क्या 4 है, वो ली हुई है, ठीक है। फिर 0 में से सिर्फ 0 लिया हुआ है, 0 की फ़र्स्ट वैल्यू आप लें 0 ही आएगी, ठीक है। फिर प्लस 100 की फ़र्स्ट वैल्यू 1 है, वो 1 ली हुई है। फिर 70 की फर्स्ट वैल्यू 7 है, वो ली हुई है। फिर लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। आपने मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म की सब वैल्यूज़ की ना फर्स्ट डिजिट लेने हैं और उनको इकट्ठा करके लिख देना है, आपके पास राइट डिजिट नंबर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपेयरिंग 5 डिजिट नंबर। कंपेयरिंग का मतलब कंपेयर करना क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कंपेयरिंग 2 नंबर मीन्स, कंपेयरिंग का 2 नंबर्स का मतलब क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर, 2 नंबरों के दरमियान फ़र्क की शिनाख्त करनी है आपने। एंड टू डिसाइड, और डिसाइड करना है इफ़ वन नंबर इज़ स्मॉलर, अगर एक नंबर छोटा है, देन ग्रेटर देन या बड़ा है, या और इक्वल टू अदर नंबर, या किसी और नंबर के इक्वल है। वी यूज़ सिंबल, ये सिंबल दिए हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इस साइन को कहते हैं स्टूडेंट लेस देन, मतलब देखें 3 लेस देन है 5 से, मतलब 5 बड़ा है और 3 छोटा है। ये साइन होता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब 11 ग्रेटर है 8 से। इसको कहते हैं इक्वल टू, मतलब देखें फॉर एग्जांपल 15 इक्वल है 15, मतलब दोनों साइड पर 15 है, तो ये क्या हुआ इक्वल। आप इनको आसानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस तरफ ये साइन ओपन की तरफ होगा वो वैल्यू ग्रेटर होगी, और जिस तरफ ये कॉर्नर होगा वो वैल्यू लेस देन होगी। स्टूडेंट मज़ीद कुछ एग्जांपल दिए हैं, 32,413 और दूसरी तरफ है 30,413। अब आपने बनाना कौन सा लेस देन है और कौन सा ग्रेटर देन है, मतलब 32,413 ग्रेटर है और 30,413 लेस देन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू है 70,806, लेस देन है 86,502, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट 12,300
97 इक्वल है 12,397, मतलब दोनों तरफ पर सेम वैल्यू है, तो ये क्या हुई, इक्वल हुई। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डरिंग 5 डिजिट नंबर, मतलब डिजिट को ना हमने ऑर्डर में लिखना है। कौन से ऑर्डर हैं वो, वी ऑलरेडी नो दैट टू पुट ए गिवन सेट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर मीन्स टू राइट देम फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, मतलब इनको ऑर्डर में ऐसे लिखना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। और राइट देम फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, उसको क्या कहेंगे हम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको हम मिसाल से समझते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्टूडेंट ये होता है, मतलब छोटे से लेके बड़े की तरफ जाना। ठीक है, जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, हम पहली सीढ़ी से चढ़े हैं, दूसरी पर चढ़े हैं, फिर तीसरी, मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं आपको इसको मिसाल से समझाता हूँ। जैसे देखिए, आपके पास 1 है ना, ये स्मॉलेस्ट डिजिट है। ठीक है, 2 है, वो 1 से लार्जेस्ट है, 3 2 से लार्जेस्ट है, 4 3 से लार्जेस्ट है, 5 4 से लार्जेस्ट है, 6 5 से लार्जेस्ट है, 7 6 से लार्जेस्ट है, 8 7 से लार्जेस्ट है, 9 8 से लार्जेस्ट है, एंड 10 9 से लार्जेस्ट है। मतलब हम स्मॉल से शुरू हुए और आगे लार्जेस्ट की तरफ बढ़ते गए, इसे हम क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपने, लार्जेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट की तरफ आना है। मतलब आपने जैसे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गए, आपने नीचे की तरफ आना है, उसे क्या कहेंगे हम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए, 10 है, लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, 10 से स्मॉलेस्ट 9 है, 9 से स्मॉलेस्ट 8 है, 8 से स्मॉलेस्ट 7 है, 7 से स्मॉलेस्ट 6 है, 6 से स्मॉलेस्ट 5 है, 5 से स्मॉलेस्ट 4 है, 4 से स्मॉलेस्ट 3 है, 3 से स्मॉलेस्ट 2 है, और 2 से स्मॉलेस्ट 1 है। ठीक है, मतलब हम लार्जेस्ट स्टार्ट हुए और स्मॉलेस्ट करते करते हम स्मॉल पर आ गए। ठीक है, ऊपर से हम नीचे की तरफ आए, इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। जी स्टूडेंट, अब हम जानेंगे 5 डिजिट्स को हम कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। पीछे हमने पढ़ा है 1 डिजिट का, 1 2 3 4 10 तक। अब हम जानेंगे 5 डिजिट को कैसे लिखते हैं। राइट द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, कुछ नंबर दिए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये नंबर दिए हैं उन्होंने 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा बिगेस्ट है। ठीक है, अब से पहले इसको पढ़े, 1 10 100 1000 10,000। अब ये लिखो 68,696। अब आप देखें, इनके 100 सेम है, 696 696 696 696। ठीक है, अब इनके 100 की वैल्यू तो इनकी सेम है। अब आपने देखे हैं इनकी 1000 वाली वैल्यू भी सेम है या उनमें डिफरेंस है। अब वो देखते हैं, ये 68,000 है, 58,000 है, 78,000 है, 38,000 है, 79,000 है। मतलब हमने देखा है इसकी इन डिजिट की जो 100 वाली वैल्यू है वो सेम है और 1000 वाली वैल्यू है वो डिफरेंट है। मतलब हम अब 1000 की वैल्यू से हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है और कौन सी बिगेस्ट है। स्मॉलेस्ट में सब देखते हैं 68,000 58,000 78,000 38,000 79,000। अब हमने देखा है 38,000 स्मॉलेस्ट है, हमने लिखी स्मॉलेस्ट 38,696। अब उससे बिगेस्ट कौन सी वैल्यू है, 58,000 58,000 से बिगेस्ट कौन सी वैल्यू है, 68,696 आ गई है। 68,000 बिगेस्ट है, 78,696। अब 78,000 से बिगेस्ट कौन सी है, 79,696। जी, मतलब हमने लिख दिया सेंडिंग ऑर्डर में। 38,696 स्मॉलेस्ट है, 58,000 38 से बिगेस्ट है, 58,000 से बिगेस्ट है, 78,000 68,000 से बिगेस्ट है, 79,000 78,000 से बिगेस्ट है। मतलब स्मॉलेस्ट से हम बिगेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, राइट द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या देखते हैं, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हमने जाना है। अब हमने पहले पढ़ा था
1 डिजिट का, अब हम पढ़ेंगे 5 डिजिट का। अब आप देखते हैं हम इनमें सबसे पहले 100 को देखते हैं, फिर 1000 की वैल्यू देखते हैं। ये 4 वैल्यू उन्होंने दी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले आप इनको 100 देखें, ये कितना 235, ये भी 12,000 है, ये भी 12,000, ठीक है। अब अब इनके डिजिट देंगे, क्या वैल्यू दी है, 12,305, 13,205, 13,325, 12,235, ठीक है। अब आपने देखा है सबसे बिगेस्ट जो वैल्यू है ना इसमें वो 13,000 है, ठीक है। अब 13,000 भी 2 वैल्यू है, आपको कैसे पता चलेगा ये स्मॉलेस्ट कौन सी और बिगेस्ट कौन सी है। अब आपने देखा 13,000 तो इनके सेम है। अब आप देखेंगे 100 इनको, मतलब ये 13,205 है और ये 13,325 है। अब आपको पता चल गया है कि 13,325 इज़ द बिगेस्ट वैल्यू है, तो आपने उसको रीराइट कर दिया, ठीक है। अब इस 13,325 स्मॉलेस्ट कौन सी है 13,000 वाली, वो है ये 13,205। अब इसको रीराइट कर दिया। अब आपने देखा 12,000 वाली भी 2 वैल्यू है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी स्मॉलेस्ट है और कौन सी बिगेस्ट है। आपने देखा 12,000 तो सेम है। अब आप देखेंगे इनको 100 में, ये देखें 12,235 है और ये 12,305 है। अब आपने लिखनी है 13,205 से स्मॉलेस्ट, तो इससे स्मॉलेस्ट कौन सी वैल्यू हुई है 12,000, मतलब 13,205 से स्मॉलेस्ट और 12,000 में जो बिगेस्ट वैल्यू है वो लिखनी है। अब 12,000 में बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है 12,305 है, वो हमने रीराइट कर दिया। अब इससे स्मॉलेस्ट कौन सी है 12,235, मतलब हम सबसे पहले बिगेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, मतलब लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरह हम मूव कर गए हैं। इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट ये हमारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1A।